सुधांशु जी क्विक काउंटर, अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। हाँ, बस क्विक बता देता हूँ। पहले मैं बिल्कुल 2-3 पॉइंट में ही पॉइंटेड उत्तर देता हूँ। प्रियंका जी ने कहा कि जीएसटी बढ़ा दिया गया। प्रियंका जी, आपको पता नहीं कि जीएसटी का डिसीजन जीएसटी काउंसिल में होता है और वो सर्वसम्मति से होता है। अभी आप लोगों ने पिछले सत्र में आरोप लगाया था कि दूध और दही और इसके ऊपर हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला सारे राज्यों ने एक एक जीएसटी बढ़ाने पर सहमति दी थी और उन्होंने चुनौती दी। एक राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर अपना नोट ऑफ डिसेंट दिखाए नहीं। यही होता है कि अंदर बैठ के जीएसटी काउंसिल में सारी चीजें अप्रूव करना और फिर आके बाहर झूठ बोलना। दूसरी बात, आपने कहा आपके दौरे हुकूमत में पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला हो गया, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ पंजाब में आज स्थिति है वहां तो पूरी कंट्रोल आपका है ना। दिल्ली में आप कहते हैं पुलिस आपके हाथ में नहीं, जहां पंजाब में है वहां की बदहाली देखी जा सकती है। पंजाब एकमात्र राज्य बन गया है इस समय इस देश का जहां डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहां औद्योगिक विकास नहीं हो रहा, औद्योगिक ह्रास हो रहा है, क्योंकि कंपनियां घबराकर छोड़कर जा रही हैं। 2 कारणों से। एक तो कारण यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा इतना टैक्स लगा के ये फ्रीबी बांटने की कोशिश कर रहे हो। कह रहे भैया हमसे ना हो पाएगा कि हमसे लेके आप ये करते रहेंगे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आपने बात कही सारे दलों के बीच में, बस एक लाइन और कह दूं। देखिए, आपने कहा कि सब पे अविश्वास है। आम आदमी पार्टी पर तो कायदे से बोलने का हक नहीं है। अन्ना ने कह दिया कि हमें केजरीवाल पे विश्वास नहीं है, और आपका विश्वास कहां कहां से टूटा। आपका संस्थापक विश्वास कुमार विश्वास ने क्या बोला है, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, आपने उपाध्याय जी, अरे कितना गिनाएंगे। अविश्वास 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 होते होते कहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए सबको पता है कि पार्टी में आज किसी को किसी पे अविश्वास नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ी, भाई सीनियरिटी में तो आपके राय साहब आगे थे, संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे। मनीष सिसोदिया को कुर्सी नहीं दी और आपने आतिशी जी को दी है। किस विश्वास के कारण दी, या तो आप समझा दीजिए, वैसे जनता समझती है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी कम्स इन। भदौरिया साहब, मुझे तो आज बड़ी हंसी आ रही थी। सुधांशु जी 15 मिनट बोले, 15 मिनट में उनके भाषण था। भाषण मतलब समझते हैं, भाषण बोलते हैं उसको जहां विपक्ष की खाली बात की जाती है। माने उन्होंने समाजवादी पार्टी की अपना दल की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, लेकिन अपना कुछ नहीं बताया कि हमारी जिम्मेदारी क्या, हम सत्ता में हैं तो हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है कि नहीं है। जनता के प्रति कोई बात नहीं की उन्होंने। अलाउद्दीन याद आए, अलाउद्दीन खिलजी के चचा याद आए, लेकिन जनता का जो किसान बैठा वो याद नहीं आया उनको। कमाल है भाई। और हमारे इंडिया गठबंधन की चर्चा उन्होंने बहुत की, कहा इंडिया गठबंधन में तो फूट है। अरे यही तो बात है कि इंडिया गठबंधन अनेकता में एकता वाला गठबंधन है, लोकतंत्र है। यहाँ विचार, यहाँ पे कई दल है जिनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्र के लिए एक हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो राष्ट्र है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रथम। इसलिए बार बार आप हमें दोषी ठहराए। पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो विपक्ष दोषी है। अगर आप बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष दोषी है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर, यहाँ प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो विपक्ष दोषी है। अफगानिस्तान की करेंसी भी इंडिया से अगर ज़्यादा हो जाए, मजबूत हो जाए तो भी विपक्ष दोषी है। हर बात में विपक्ष दोषी है। कमाल की बात कर, उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप तो भाई सुधांशु जी। और आप बार बार कह रहे थे मज़ेदार बात है, ये हकीकत है। हकीकत और मज़ेदार बात सुधांशु जी सिर्फ इतनी है कि आप राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। उनका आपसे अगर पूछा गया जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल देखती है, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर ह्यूमन राइट की कोई बात बोलेंगे कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ये ह्यूमन राइट का मामला ह्यूमन राइट कमीशन देखता है, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे बोला जाएगा कि भाई नीति सही नहीं बन रही है, कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन सही नहीं हो रहा है, कहीं पे अच्छी तरह से व्यवस्थाएं, रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, ये तो नीति आयोग का काम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपसे बोला जाएगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, ये हमारा क्या है। तो पहले ही कांग्रेस हो तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कमेटी बना के देगी, हम कंट्रोल नहीं करते। अरे भैया, आप कुछ कंट्रोल ही नहीं करते, कुछ आपके हाथ में है ही नहीं, तो भाई आप सरकार में क्यों है? ना पार्लियामेंट चलाना आपके बस में है,
ना प्राइस कंट्रोल करना आपके बस में है, ना जीएसटी कंट्रोल करना आपके बस में है, ना यहाँ जनता को सम्मान देना आपके बस में है, ना यहाँ पे पार्लियामेंट सुचारू रूप से चल पाए और यहाँ पे जो एमपीज आते हैं अपने मुद्दे सदन के अंदर रख पाए, क्योंकि हर एमपी अपने अपने स्टेट से जाता है, अपने अपने लोकसभा से जाता है, वहां जनता के मुद्दे होते हैं। पार्लियामेंट चलेगी तो अपने अपने जो उसकी लोकसभा के मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर में रखेगा तो जनता की समस्या का समाधान होगा। वो पार्लियामेंट आप चला नहीं पा रहे, ऑर्डर में ला नहीं पा रहे हो, कह रहे हो हम क्या करें, विपक्ष नहीं चलने, हम क्या करें? सुधांशु जी आप क्या करें? विपक्ष की गलती, सब विपक्ष की गलती। ओके अनुराग जी, नाउ यू रिपीटिंग, ठीक बात कर रहे हैं, हम क्या करें? वो कह रहे हैं भाई हर चीज में हम क्या करें, सब विपक्ष कर रहा है। ओके अनुराग जी, तो भैया सुधांशु जी इसको एक काउंटर। मतलब नहीं होता है। देखिए मैं सिर्फ तीन वाक्य कह के ऐश्वर्य जी, मैं सिर्फ 3 वाक्य में बात खत्म कर देता हूं। भदौरिया जी ने कहा इस पे कंट्रोल नहीं, उसके कंट्रोल नहीं। वैसे डिबेट में बैठ के लगता है कि इनका शरीर पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, हिलते डुलते काफी हैं। मैं सिर्फ 3 सवाल कर रहा हूं। भदौरिया जी, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिखाइए जो महंगाई और किसान के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी ने, मैंने पूछा तो चुनौती के साथ दिखा के जाइएगा, तब इधर उधर आए बाएं मत करिएगा। सिर्फ संभल और सिर्फ संभल के ऊपर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। दूसरा, जीएसटी काउंसिल में विपक्ष के ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 वित्त मंत्रियों का डिसेंट नोट दिखा के जाइएगा, उसके बाद बात करिएगा। सिर्फ समर्थन और सिर्फ समर्थन, इसे कहते हैं नौटंकी। और तीसरा, इस समय महंगाई की दर जबकि थोड़ा बढ़ गई है, 6 पॉइंट आ गई है, विपक्ष के शासनकाल के ज्यादा नहीं 4 साल बता के जाइएगा जब महंगाई की दर 6% से कम हो, और 1 साल बता के जाइएगा जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वो फास्टेस्ट ग्रोइंग माना गया हो, आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। बस 3 वाक्य हैं और इसका जवाब नहीं होगा, फिर उसके बाद कंट्रोल से बाहर होने लगेगा, हाथ पांव वगैरह देखिएगा भी। 3 पंकज जी, सतीश जी आ रहा हूं सर, जवाब देता 30 सेकंड्स। अच्छा मान लिया 1 सेकंड के लिए मान लिया, भाई जनता ने आपको चुना, आप कहते हो मेरी सरकार तो बहुत मजबूत है, हम तो सत्ता में हैं, आपकी मजबूत सरकार है, आप विपक्ष को झूठा साबित कर दीजिए। मानिए मैं विपक्ष को, कहीं मैं जनता की बात करूंगा, महंगाई बेरोजगार पर चर्चा करूंगा, मैं चर्चा करूंगा सत्ता पार्लियामेंट में विपक्ष आए या ना आए, हम महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। आप हमें थप्पड़ मारिए, खींच के मारिए ना, आप जनता के लिए आप यहाँ खड़े होकर बोलिए पार्लियामेंट के अंदर में, हम सिर्फ महंगाई की बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, किसानों पे चर्चा करेंगे, विपक्ष आए या ना आए। बोला आपने एक बार भी नहीं बोला ना, बड़ा हितैषी बनते हैं, बोलिए ना, आप एक बार बोल के दिखाइए ना एक बार। अरे हम तो मांग कर ही रहे, महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, आप क्यों नहीं जमा रहता है, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? हर काम विपक्ष को करना है, फिर आप जनता के सामने जब वोट मांगते जाके आप चिल्ला चिल्ला के वोट मांगते हैं, हम आएंगे तो देश को आगे ले जाएंगे, हम आएंगे तो हर घर में खुशियां होगी, हम आएंगे तो हर व्यक्ति पैरों पे खड़ा होगा, फिर वो क्या था, झूठ था। इसीलिए आपसे कहते हो सुधांशु जी, सिर्फ झूठ और झूठ का धुंध जो आपने फैला चारों तरफ, वो झूठ के धुंध में हम सच्चाई खोज रहे हैं। खोजिए थोड़ा और खोजिए, तब तक मैं जरा सतीश जी का जवाब ले लूं। खोजिए।